दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार बन गई और पहली बार गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के बजाय भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता सम्राट चौधरी के पास आया। सम्राट चौधरी के पास जैसे ही गृह मंत्रालय आया, उसके बाद से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि सम्राट चौधरी निश्चित रूप से कड़े कदम बिहार में उठाएंगे, और ऐसा हुआ भी। 24 घंटे के अंदर, शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर शुरू हो गए, और वो भी योगी स्टाइल में। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सम्राट चौधरी बिहार के योगी हैं। हालांकि योगी होना कोई आसान नहीं है, और योगी जी की तुलना किसी अन्य ऐसे व्यक्ति से नहीं की जा सकती जो गृहस्थी हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक पूज्य पदवी पर हैं और उनका जीवन पूरा तपस्वी है। वो ब्रह्मचारी हैं आजन्म, उनकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन बात उनके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने की है। बात योगी जी के मॉडल की इसलिए हो रही है क्योंकि योगी जी का मॉडल है अपराध पर जीरो टॉलरेंस, अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन और पुलिस को फ्री हैंड। यही कुछ बिहार में हो रहा है, और इसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन हुए। जहां एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, जो मार्केट हैं, लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं, सड़कों को वहां जाम करके कारण बन रहे हैं जाम के, उन सब पर एक तरफ बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। पुलिस प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं कि सड़क पर यातायात अवरुद्ध करने वाला कोई भी ऐसा दुकानदार हो या कुछ भी निर्माण हो, तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। तब फिर तारीफ तो होगी ही। दूसरी तरफ आप देखिए कि बिहार पुलिस ने एक और काम किया। मैथिली ठाकुर, आप जानते हैं, हमारे देश की जानी मानी गायिका है, और वो लोक संगीत गाती है, भजन गाती हैं, और अब तो वो विधायक हैं। ऐसी विधायक जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, भारत की पहली सबसे यंग विधायक का रिकॉर्ड उनके नाम है, महिला है। उसके बावजूद किस तरह से जो आरजेडी के समर्थक हैं उनके ऊपर टारगेट कर रहे थे, उनको आप समझिए गंदी गंदी उनकी फोटो बना दी गई, मोदी जी के साथ एआई से बना दी गई और उसको प्रचारित किया गया। इस पर पूरे देश में गुस्सा था, क्योंकि मैथिली ठाकुर केवल बिहार की बेटी नहीं है, वो पूरे देश के सनातनियों की बेटी है, सबकी बहन, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि उसने हमारी संस्कृति और सभ्यता को छोटा सा बच्चा, जब कभी खेलने की उम्र होती है, आजकल तो मोबाइल पे रील बना रही हैं लड़कियां, वहीं मैथिली ठाकुर एक रिकॉर्ड बना रही है कि कई भाषाओं में उसने भजन गा दिया। कहीं तमिल में गाया, तेलुगु में गाया, और मैं तो देख रहा था शब्द कीर्तन एक दिन मैं सुन रहा था पंजाबी में, किस बेहतरीन तरीके से शब्द कीर्तन गाया। ऐसी एक बच्ची हमारी, और वो विधायक बनती है, तो आरजेडी को पच नहीं रहा है, कांग्रेस को पच नहीं रहा। ऐसे में जिन लोगों ने उसका एआई से फोटो बनाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की, उनकी गिरफ्तारी हुई है। यही है योगी मॉडल। योगी जी कहते हैं बच्चियों के साथ कोई छेड़छाड़ करे, उनको वहीं मौके पे सबक सिखाया जाए, और ये सब चल रहा है। ये सब होना बहुत जरूरी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी है, तो कुछ तो बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार सीएम रहे हैं। नीतीश कुमार जातिगत समीकरण के कारण और उनकी पार्टी की जो पकड़ है, महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, उसके कारण उनको जनता पसंद करती है। नो डाउट महिलाओं का वोट उनके नाम पर मिला, बिल्कुल शक नहीं है। लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और भ्रष्टाचार पर काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। चुनाव के दौरान हमने देखा विपक्षी पार्टियों ने हालांकि मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन बिहार के अंदर भ्रष्टाचार और पुलिसिया सिस्टम अपने आप में एक सवाल के घेरे में है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो एक विशेष जाति और धर्म के लोगों को पुलिस में भर्ती कर गया, बल्कि भर्ती ही नहीं, उनको बड़ी बड़ी पोस्टों पर, यानी थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर, ये सब बनाए गए, और उसके कारण समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वो लोग काम करते हैं। सेम बिल्कुल बिहार में है। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं सम्राट चौधरी को बताना चाहता हूं कि योगी जी को भी पूरा पहला 5 साल का टर्म तो इस बात में लग गया कि वो छटनी करें ऐसे पुलिस वालों की जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अपराधियों से संबंध हैं, और वो समाजवादी पार्टी के भर्ती के टाइम के हैं, उनके रिश्तेदारी का संबंध निभा रहे हैं। जब उनकी पहचान हुई, 5 साल बीत चुके थे,
लेकिन अगले 5 साल जो उन्होंने कार्यकाल शुरू किया है, अब ये समझ लीजिए 22 से बाद का टाइम आप देखें कि आज की डेट में दुनिया में योगी की पुलिस की, योगी मॉडल की तारीफ होती है। सम्राट चौधरी जी, अगर आपको बिहार को सुधारना है, पुलिस को सुधारना है, तो पहले उन लोगों की पहचान करनी होगी जो लालू प्रसाद यादव के समय में भर्ती किए गए, फिर बाद में तेजस्वी यादव की सिफारिश पर भर्ती हुए। ऐसी सूची बनाएंगे तो आप देखेंगे वो लोग अब कहीं एसपी होंगे, कहीं डिप्टी एसपी होंगे, थाना इंचार्ज होंगे। ऐसे लोगों को चिन्हित करके साइड करने की आवश्यकता है। दूसरा, मेरी ये पर्सनल राय है कि जो दलित समाज है, शोषित समाज है, पिछड़ा समाज है, अगर उनके बच्चे कहीं पुलिस में आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि है ही हैं, उनको निश्चित रूप से थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज बनाना चाहिए, क्योंकि न्याय वही कर पाएंगे। उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। उनको मजबूती दोगे तो फिर अपने ऊपर, अपने समाज के ऊपर हुए अत्याचारों को भी वो ठाक से उन तक पहुंच पाएंगे। वो लोग, उस कम्युनिटी के लोग उस तक पहुंच पाएंगे। तो ये योग्यता देखना चाहिए। कमजोर वर्ग को ताकतवर बनाने के लिए ये तरीका है। और अगर पुलिस में भर्ती कर सकते हो तो आप ईमानदारी से योगी जी का मॉडल अपनाकर पुलिस में भर्ती भी करिए। योगी जी से इस बारे में आप सलाह लीजिए कि किस तरह से उन्होंने भर्ती बोर्ड बनाया, ईमानदार अफसरों को उसमें चयनित किया, और ईमानदार अफसरों को जब जिम्मेदारी दी तो आज नतीजा ये है कि लगभग 7 लाख से अधिक सरकारी नौकरी पर भर्ती हो चुकी उत्तर प्रदेश में। कोई विपक्षी पार्टी का नेता वो भी नहीं कह सकता कि रिश्वत लेकर भर्ती हुई है। बिहार में जिस तरह से पेपर लीक, भर्ती घोटाला, ये सब जो होता रहा है, भर्तियां कैंसिल होती रही, ये ना हो, इसके लिए योगी जी से सीखने की आवश्यकता है। बहरहाल एनकाउंटर में आपको मैंने बताया ही था पहले भी वीडियो में, शिवदत्त राय घायल हुआ, एसटीएफ और पुलिस ने उसको पकड़ा है। और अब एक और बड़ी बात, क्योंकि बिहार ऐसा राज्य है जिसमें एसआईआर सबसे पहले हुआ है, उसके बाद अब सबके पास, बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास अपना वोटर कार्ड ना हो। वोटर कार्ड अब एक ऐसा हो गया है जिसमें 2003 में जिनके नाम दर्ज थे उनके परिवार वालों के ही वोटर कार्ड बने हैं। इस आधार पर घुटपैठियों की आराम से पहचान हो सकती है। अब एक ड्राइव चलाई जाए बिहार के अंदर, और जैसा योगी जी ने आदेश किया है कि वो उत्तर प्रदेश में सभी डीएम को आदेश दे चुके हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं, तो भाई सम्राट चौधरी जी, आपको कुछ नहीं करना है, पुलिस को आदेश दो, हर घर में टीम बनाकर जाएं और उनसे कहें भाई अपना वोटर कार्ड दिखाइए जो अभी नया बना है 2025 का। जिनके पास वो 2025 का नया बना वोटर कार्ड हो, समझ लीजिए कि वो बहुत हद तक भारतीय ही है, और किसी के पास यदि नहीं है, इसका मतलब वो घुसपैठिया है। उसको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डालिए, जेल में डालिए। ये सब करना पड़ेगा तो ही आप बिहार के योगी बनने की तरफ कुछ चलोगे। योगी तो नहीं बन सकते हो, लेकिन चलिए 50% भी सही, आप एक गृह मंत्री के तौर पर योगी मॉडल अपनाओ, तो तभी जनता ये कहेगी। और जो 2029 में अब चुनाव आना है लोकसभा का, तो भाई उस 2029 के होने वाले चुनाव में निश्चित रूप से अगर बिहार में आपको अधिक से अधिक सीटें चाहिए तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और इसीलिए उम्मीद सम्राट चौधरी जी आपसे, मुझे भी है। युवा हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो उस हिसाब से युवा हैं नीतीश कुमार की तुलना में, तो भाई लोगों की उम्मीद है, उस पर खरा उतरने के लिए ईमानदारी अपनाना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग नाम का जो धंधा चलता है पुलिस विभाग में और बाकी जगह, कम से कम आप पुलिस में उस मोह को यदि छोड़ेंगे, छोड़ पाएंगे, योगी मॉडल अपनाएंगे उस ट्रांसफर पोस्टिंग में भी, तो निश्चित रूप से आप एक बेहतरीन गृह मंत्री बन सकते हैं। वरना तो कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के गृह मंत्री हैं, कोई नहीं पूछ रहा है, किसी को ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ अलग नहीं हो रहा है। गुजरात में कितने सारे घुसपैठिए पकड़े गए, हजारों, बुलडोजर चला, लेकिन वहीं पता लगता है आसपास कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो एक बेहतरीन गृह मंत्री बनने का मौका आपको आया है, कुछ प्रूव करने का मौका आया है। और ये भी सम्राट चौधरी को बता दूं, यदि वो बेहतरीन गृह मंत्री साबित होते हैं, अगले 1 या 2 साल में परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो आपके पास 1.5 साल है,
उसके बाद मुख्यमंत्री का भी नंबर आ सकता है, वरना फिर से साइड कर दिए जाओगे। अब जनता ये तय करेगी कि क्या सम्राट चौधरी वाकई में उनको आप बिहार का योगी कह सकते हैं। अभी तो शुरुआत है, 1 साल बाद फिर से हम इस मुद्दे पर एनालिसिस करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि सम्राट चौधरी ये योगी मॉडल बिहार में ठीक से लागू कर पाएंगे, या वो अफसरशाही के चक्कर में, ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में दब के रह जाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।